क्लास 10th का आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो VVI है, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। देखिए इसको बोलता है P, इसको बोलते हैं क्या H, फॉर्मूला होता है। इसमें हम B का मान निकाल देंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा जी, P² माइनस H² होगा। तब गलत क्या होता है, यहाँ पे होता है रूट अंडर H² माइनस P²। तो H का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, और P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 3 का मीनिंग 7 हो जाएगा। 7 cos A बराबर पूछा है तो cos A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कौन होता है, यानी रूट 7/4 दिया है किसी में, तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, तो इसको डी मारेंगे। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है का, दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही होता है। 2 cos A बराबर √3 दिया है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 होगा। cos कितना डिग्री का मान है √3/2 बताओ, तो cos कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। इसके बाद 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 60 का मान 1/√3 नहीं होता है, √3 होता है। इसका मान 1/√2 होता है, साइन का मान भी नहीं होता, तो किसका tan 30 का होगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 2 θ = π/3, तो sin θ = व्हाट। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 इधर जब आएगा तो क्या होगा, π/6 होगा जी, π/6 होगा। तो यहाँ पे साइन की जगह π/6 जब रखेंगे तो साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2 होता है, 1/2 होगा। ठीक है जी, देखो इधर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है का, जो साइन π/4 माइनस cos π/4, तो देखिए साइन π/4 का मान भी होता है 1/2, इसका भी मान होता है 1/2। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिया है का √3 tan θ = 1, तो थीटा का मान क्या होगा, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 होगा जी। और tan कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, बताए थे तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 हो गया। इसके बाद दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा जी, तो tan स्क्वायर थीटा जी आ गया। इसके बाद दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, तुम लोग को एक बार दिए थे फार्मूला याद करने के लिए, उसी फार्मूला में से देखिए इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है जी, नेक्स्ट में दिया हुआ है cos A = 4/5, तो tan A = व्हाट होगा। तो देखिए ये क्या है, B है, ये क्या है H है, तो P क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, बताया था, तो tan में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी 3/4 कहाँ दिया, 3/4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दिया हुआ है साइन 2a = दिया हुआ है √3, साइन 2a = √3 दिया हुआ है, तो जब 2 यहाँ पे है गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में होगा। अब बताइए जे √3/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/√3 होगा, तो इसको कटा देंगे तो कितना मतलब कटेगा, तो ऊपर जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 होगा। ठीक, √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें दिया हुआ है मान, ओके देखिए इसको क्या दिया हुआ है, √3 tan θ = 3 sin θ दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कटाएंगे तो ये कटेगा √3 मतलब में, यहाँ पे tan θ को हम लिख सकते हैं sin θ/cos θ लिख सकते हैं, cos θ = यहाँ पे क्या दिया है sin θ, इंटू में क्या है √3 है, sin θ से sin θ काट देंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, cosec θ हो जाएगा, cos θ हम लिख सकते हैं 1/√3 हो जाएगा, cos θ का मान हो गया। ठीक है, sin θ का भी मान अब जब निकालेंगे, यहाँ पे sin θ का मान निकालेंगे तो sin θ फॉर्मूला क्या आता है, √1 - cos स्क्वायर θ, तो 1 - cos यानी 1/3, 1/3 मतलब क्या जाएगा, √2/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो अब बताइए यहाँ पे जब रखेंगे sin θ का मान √2/3, तो ये क्या जगह 2/3 होगा, फिर माइनस cos θ का रखेंगे 1/3, तो घटेगा कितना 1/3, ऑप्शन नंबर सी, 1/3 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो सेक थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा? तो अब इसको हम सेक थीटा और cosec थीटा पूछ रहा है जी। क्या करेंगे अब हम लोग बताओ? क्या कर सकते हैं जब हम लोग का मान इतना होगा? तो हम देखिए इसको क्या कर देंगे, इसको इसको इसी को चेंज कर दो तो कितना जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में? फॉर्मूला लगाया है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए 3 से गुना कर दिया है। तो देखिए इसमें से घटेगा तो कितना 4 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इक्वल टू क्या 4 होगा। जब इधर आएगा जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। रूट चढ़ जाएगा, रूट जब चढ़ेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि कोसेक थीटा पूछा तो इसका मान 2 हो गया। और कॉस थीटा में जब इसको करेंगे तो कॉस थीटा को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 में से एक जगह तो 3 यानी √3/2 आ गया। इसको पढ़ देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस ये दिया है ना प्लस यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना सी बी, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है जी। इसमें दिया है 5 cot थीटा इक्वल टू 3। तो इसका मान क्या होगा? cot थीटा में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। यहाँ पे जगह 3/5 हो जाएगा होगा जी। अब देखो cos जो आया था क्या रख देना है 3 और साइन जो आया था 5 रख देना है। 5 25 है 25 में से 9 जगह तो 16 ऊपर में है ऑप्शन नंबर बी। समझ आया जी। जहाँ पे cos है वहां पे उसके समान में 3 रखना है, उसके जगह पर 3 रखना है। जहाँ साइन है यहाँ पे क्या रखना है 5 रखना है। तो 50 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या तितरी करना तो 25 में से 9 जगह 16 तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है? तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सब नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है cos A इक्वल टू 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A बराबर क्या होगा? इसका जब मान यहाँ पे करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 1/2 होगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपए में से 8 आ जाएगा तो 8 आएगा। क्या है 8 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निश्चित नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित में से cot थीटा के बराबर क्या है? तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला ही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दिया है 15 cot थीटा इक्वल टू ए तो साइन ए इक्वल टू व्हाट 15 cot थीटा ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो cot ए इक्वल टू कितना है 8/15 8/15 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे साइन में निकाला है। तो देखिए साइन में जब निकालेंगे ये क्या है पी है, ये क्या है बी है। तो एच बराबर क्या आ जाएगा 17 आएगा। ठीक है जी, एच बराबर 17 आएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब क्या दिया हुआ है 15 बटा 17 कहीं ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हम लोग। इसके आगे दिया हुआ है का 5 cos A इक्वल टू 3 तो 3 tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 5 cos A इक्वल टू 3 तो 3 tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/5 होगा जी। 3/5 जब होगा 10 में पूछ रहा है तो ये cos का मान 3/5 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको देखिए ये हो गया बी या ये क्या हो गया एच हो गया। देखो इसको थोड़ा पता लग किया जाए। जब हम लोग यहाँ पे लेंगे इस यहाँ पे जगह 3/5 होगा 3/5 आएगा। और 3/5 को हम इस तरह लिख सकते हैं इसको p इसको b या इसको h। तो अब बताइए जो p क्या हो जाएगा 4 होगा। 4 होगा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है p बटा b यानी 4/3 4/3 इसमें रखेंगे तो 4/3 तो क्या हो जाएगा 3 × 4/3 तो 3 से 3 कटेगा तो कितना 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला इस 1 कब होता है ए प्लस होता है ये माइनस होता है तब 1 होता है तो -1 दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसमें से माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1 होगा तो माइनस वाले से लगेगा तो -1 हो जाएगा।
अब इसमें इसका मान क्या होता है, एच है, ये क्या है, पी है, तो बी निकाल देंगे, बी है, बी है, ये क्या है, बी है, तो पी निकालेंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक, पी का मान क्या होगा, 5, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 144 करेंगे तो कितना, 25, 25 का मान क्या होता है, 5 होता है, तो 5 इसका हो गया। अब cot थीटा का पूछ रहा है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, 12/5 हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है का, इसका जब करेंगे तो यहाँ पे कितना जगह 2/3 होगा, 2/3 किसका होगा, cos थीटा का। यहाँ पे पूछा है sec थीटा tan थीटा। ठीक, sec थीटा tan थीटा पूछ रहा है, तो इसको हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 2/3 आएगा, 2/3, 2/3 मतलब b/h होगा। p का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √9, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना, √7 आएगा, √5 होगा, √5 आएगा ना जी, √5, तो इसका मान क्या होता है, इसमें उल्टा होगा ना इसका, तो उल्टा हो जाता है 3/2 होगा, फिर स्क्वायर कर देंगे इसका, फिर +2, 10 का क्या होता है, 10 का होता है p/b, तो p का मान क्या दिया है, p का मान दिया है कितना, √5, अब b का मान क्या दिया है, 2 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर -7 करेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 होगा तो 9/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस, इसमें से 4 होगा तो कटेगा तो कितना, 5/2 होगा, और फिर -7 हो जाता है, एलसीएम होगा 14, 2 होगा, इसमें क्या 14, और 9 5 14, 0 दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद देखेंगे 26 नंबर, 26 नंबर का दिया हुआ है, 26 नंबर दिया है, sin a इक्वल टू 8/17, sin a इक्वल टू दिया है 8/17। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब 17 दिया है, p का मान है, क्या है, h का मान है, तो b का मान क्या होगा जी, 15 होगा, b का मान क्या होगा, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 है, 225 में 64 जोड़ देंगे तो क्या, 289, तो 15 हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कॉट में, तो कॉट b है, तो b पहले ऊपर होगा, तो 15 किस में ऊपर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, क्योंकि b ऊपर होता है, तो b का मान 15 वही होगा आंसर। इसके बाद देखिए, यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15, तो cosec थीटा का क्या मान क्या होगा, तो इसमें देखिए, इसमें भी एक 17 आएगा। ठीक है, 17 का कर्ण, हम जानते हैं कर्ण ऊपर होगा किस में, cosec थीटा में, तो 17 इसमें है, इसमें भी 17 है। देखिए, इसमें 8 का तो रिलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि 8 इसमें परपेंडिकुलर आया, इसमें नहीं 8 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए होगा, क्योंकि बेस cos वाला हो जाएगा, cosec वाला हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे दिया है cosec थीटा इक्वल टू √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं कोसेक दिया है, कोसेक थीटा इक्वल टू दिया है √10 दिया हुआ है, तो √10 अपॉन ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच है, क्या है, पी है, तो हम लोग बी निकाल लेंगे, तो बी बराबर क्या होगा, रूट इतना का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से एक जगह तो 9 हुआ, 9 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब पूछ रहा है क्या हम लोग को, सेक का, तो सेक का क्या होता है, b/h होता है, h/b, तो h के जगह पर √10 अब बटा 3, √10/3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला का आता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। ठीक, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है का, 30 नंबर क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होगा, तो कोसेक थीटा के बराबर कौन होता है, 1/sin थीटा, 1 क्या होगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा होगा। ठीक, इसके बाद दिया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है cos में, तो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, 1/4 को कटाएंगे तो 1/2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मान ऐसा होता है जी, इसका 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 1/2 का 4 है, इसको कटाएंगे तो 2 है, तो 1/2 इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दिया है कहा जी, 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो बताइए सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, अब 4 में से 1 जाएगा तो 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा इक्वल टू 1
तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, होगा जी। तो 1/2 साइन थीटा में कितना डिग्री का मान होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ पे मान रख दीजिए। तो 30 डिग्री जब रखेंगे कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3 का 9, 9 3 12, ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। कितना हुआ 33। 34 में दिया हुआ है क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू b/a, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा जी, इसमें हम b निकाल देंगे। ठीक है, इसमें तो b तो वही दिया है, h है, e h है, ये क्या है p है। तो हम लोग जब b निकालेंगे तो b बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में होगा तो ये आधार में होगा, तो आधार में क्या है, आधार यही न है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और कॉर्न में क्या होगा b, तो b ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर का दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC का मान क्या होगा। क्या होगा जी, तुम लोग बनाना इसको। ठीक है,